हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहला अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अपना कंप्लीट नोट्स बनाया होगा। सारे प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं, जो भी ज़रूरी थी मैंने जो पूरे ही करवा दिए हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अध्याय। बच्चों, इस अध्याय का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? ठीक है। तो बच्चों, चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। हम लोग पढ़े थे कक्षा नवमी विज्ञान, अध्याय कंप्लीट कर लिया, अध्याय 2 शुरू करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, यदि वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठें, साथ ही साथ नोट्स बनाएं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं पदार्थ के बारे में आपको बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ और बता दे रहा हूँ कि एक प्रकार का द्रव्य है, द्रव्य मैंने पहले चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है। जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब उसको और छोटा यानी कि दूसरे भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे मान लीजिए लोहा है, तो क्या लोहे को आप किसी और में बांट सकते हैं? आप कितना भी छोटा कर दीजिए, वो लोहा ही रहेगा। ठीक है। किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। एग्जाम्पल मैंने लोहा का लिया हुआ है, तो हम लोग लोहे को ही लेके चलेंगे। जो लोहा है वो लोहे से ही बना है। ठीक है। आप उसको किसी और में बांट नहीं सकते। ठीक है। देखिए, तो ये पदार्थ हो गया आपका। अब डाली हेडिंग मिश्रण क्या है। बच्चों, मिश्रण क्या है? यदि वीडियो की स्पीड तेज हो तो आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है। यदि आपको बोर्ड पेपर में 100% मार्क लाने हैं तो नोट्स खुद से बनाने होंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, मिश्रण क्या है कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का, जो ब्रैकेट में रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, मतलब उसमें रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होना है उनको। ठीक है। उदाहरण ले लीजिए आप किसका? वायु का। तो बच्चों, वायु जानते हैं आप लोग, ढेर सारी गैसें मिली होती हैं उसमें। ठीक है। लेकिन वो रासायनिक रूप से नहीं मिली होती हैं। ठीक है। रासायनिक रूप से मिलने का मतलब कि एक हो जाना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन मिली होती है, नाइट्रोजन होती है किसमें? वायु में। ठीक है, यानी हवा में। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। बच्चों, इसके अलावा भी और ढेर सारी होती हैं। ठीक है ना। तो कह रहा है कि गैसों का मिश्रण होता है क्या? वायु हमारा। ठीक है। अब बच्चों देखिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, तो बच्चों देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार की। बहुत आसान है। कौन कौन से? एक होता है आपका समांगी मिश्रण। कौन सा बच्चों? समांगी। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर। दूसरा होता है बिस्मांगी। बच्चों, बिस्मांगी, ये बिस में खड़खोड़ वाला सही रहेगा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा यहाँ पे। तो बिस्मांगी मिश्रण है, इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस। क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। ठीक है। तो अब आप लोग डालिएगा हेडिंग समांगी मिश्रण। हेडिंग क्या डालेंगे? समांगी मिश्रण। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, अब समांगी मिश्रण देखिए। समांगी मिश्रण में क्या कह रहा है? डालिए हेडिंग आप लोग समांगी मिश्रण। देखिए कह रहा है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं, मतलब आपस में अच्छे से मिल जाते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, मतलब उनमें एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि देख के आप बता नहीं सकते कि ये अलग अलग हैं, ऐसा लगता है वो एक हो गए हैं। ठीक है ना। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। बच्चों, अविभेद का मतलब कि उनमें विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। जैसे आप मान के चलिए कि चीनी और पानी मिला दीजिए। क्या करिए? चीनी पानी मिला दीजिए। तो जब चीनी को पानी में पूरी रूप से घोल लेंगे आप लोग, तो क्या होगा? वो शरबत बन जाएगा एक तरीके से, मान लीजिए। तो संपूर्ण विलयन मतलब आप चाहे चीनी और जो आप बनाए होंगे चीनी पानी का घोल, चाहे ऊपर से एक चम्मच ले लीजिए, टेस्ट करिए, नीचे से लीजिए, बीच में से लीजिए, आप जहाँ से भी लेंगे वो उतना ही मीठा हर जगह से आएगा। क्यों? क्योंकि वो समांगी मिश्रण है। और उसमें होता क्या है कि संपूर्ण चीनी यानी संपूर्ण द्रव्यमान एक समान पूरे संगठन का यदि फैल जाती है। ठीक है। उदाहरण लीजिए, एग्जाम्पल देखिए कि जल में शर्करा यानी कि चीनी का विलयन समांगी मिश्रण है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने चीनी पानी घोल लिया, ऊपर से टेस्ट किए, थोड़ा सा कम मीठा आया, नीचे से चेक किए तो ज़्यादा मीठा? ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो चीनी होती है वो पूरे पानी में एक समान फैल जाती है। ठीक है। तो बच्चों, ये होता है आपका समांगी मिश्रण। अब डालिए हेडिंग बिस्मांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सर। डालिए हेडिंग। चलिए आगे देखिए, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं। जो पृथक मतलब होता है अलग। क्या होते हैं? अलग रहते हैं, अच्छे से मिल नहीं पाते हैं। और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह
फैला रहता है, मतलब किसी न किसी तरीके से पूरे पदार्थ में क्या रहेगा, फैला रहेगा, चाहे वो गोले के रूप में हो या छोटे छोटे कड़ों के रूप में हो या तो बुलबुले के रूप में हो, किसी न किसी तरीके से क्या होगा, पूरे विलयन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बिस्मांगी मिश्रण कहलाता है। अब बच्चों एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छे से। बिस्मांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में संगठन एक समान नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि संपूर्ण द्रव्यमान में संगठन एक समान होता है, लेकिन इसमें कि बिस्मांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में संगठन एक समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से मिल नहीं पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि शक्कर यानी कि चीनी और बालू, जब आप चीनी बालू को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। रेत का मिश्रण, बच्चों यदि आप पानी में रेत मिला दीजिए तब भी वही बन जाएगा, एक बिस्मांगी मिश्रण है। क्या है? बिस्मांगी मिश्रण, क्योंकि वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। मतलब कहीं पे चीनी ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे बालू ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये बिस्मांगी मिश्रण है। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि द्रव में ठोसों के निलंबन भी बिस्मांगी मिश्रण है। तो ये निलंबन क्या होता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि निलंबन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे लोग देखते हैं। अब डाले हेडिंग विलयन, डाले हेडिंग, मुझे डाले हेडिंग विलयन। विलयन को कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, चिपकाने वाला नहीं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसका परिभाषा देखिए कि विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, नींबू जल यानी कि नींबू पानी मिला लीजिए, सोडा पानी मिला लीजिए, आदि क्या हैं, विलयन के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए कि किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जा सकता है। जो विलयन होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है। किससे? एक तो आपका क्या होगा, विलेय होगा, और एक क्या होगा, विलायक। यानी कि विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलयन। तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। ठीक है, तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। बच्चों समझिए इसको कि देखिए विलयन दो भागों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, ध्यान समझिए। परिभाषा तो बता दिया कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। यानी कि जिसमें जो घुलता है वो विलेय होता है और जिसमें घुलता है वो विलायक। एग्जाम्पल ले लीजिए, चीनी और पानी, चीनी और पानी। तो बच्चों जब हम लोग चीनी पानी को घोलेंगे तो चीनी पानी में क्या हो जाएगी, घुल जाएगी ना। तो घुल कौन रहा है, चीनी। तो जो चीनी होगी वो विलेय होगी, क्या होगी, विलेय। और जो पानी होगा वो क्या होगा, विलायक। यानी कि जिसमें घुलता है वो क्या हो जाएगा, विलायक, और जो घुलता है वो विलेय। ठीक है, तो जो विलेय का मतलब होता है विलीन होना, समाप्त होना। ठीक है, अदृश्य होना। आई को समझ में आएगा विलेय विलायक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि विलयन क्या कर रहा है, विलयन। विलयन के दो पार्ट कौन कौन से, एक तो विलेय यानी कि सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा विलायक यानी कि सॉल्वेंट। विलायक मतलब जो घोलने वाला होता है, अब विलेय मतलब जो घुलता है। देखिए क्या कर रहा है कि जो आपको सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है यानी कि विलेय होता है, वो घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील। क्या होता है बच्चों, घुलनशील होता है, घुल जाता है। और जो ये आपका विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, ये पदार्थ में क्या करता है, घुलता है। पदार्थ जिसमें घुलता है, यानी कि जो आपका ये जो विलेय है ये कहाँ घुलेगा, विलायक में। ठीक है बच्चों, चलिए अब एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। उदाहरण ले लीजिए, विलेय का उदाहरण क्या है, शक्कर यानी कि चीनी। क्या है, चीनी हो गया। ठीक है, अगर विलायक की बात करें तो पानी, क्या हो गया, पानी। शर्करा का पानी मतलब बच्चों कि जिसमें शर्करा घोली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। बच्चों क्या पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार। देखिए कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, डाले हेडिंग टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो चलिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लीजिए हम लोग। समांगी मिश्रण में ऊपर देखे थे, अब उसके आधार पर कितने होते हैं कि जो विलयन होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के, जो विलयन है तो इसको हम लोग तीन भागों में बांट दिए हैं। दो भागों में बांटे थे, विलायक और विलेय। अब यहाँ पे देखिए कि मिश्रण के प्रकार, पहला है वास्तविक विलयन, ये भी एक मिश्रण है।
कोलाइडी विलयन, ये भी एक, जो कोलाइडी या कोलाइडल की बात होती है, ये भी एक विलयन है। और निलंबन, तो ये भी क्या है, ये विलयन के प्रकार कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कि विलयन की बात करते हैं, किसकी, विलयन की। बच्चों इनको डिफाइन कैसे किया गया, कैसे इनको अलग अलग किया गया है, तो सिंपल सी बात है, कणों के आधार पे, यानी कि जो कणों का जो आकार होता है उसके आधार पे क्या क्या बांटा गया है मिश्रण को, कि कौन विलयन होगा, कौन कोलाइड होगा या कोलाइडल होगा, और कौन निलंबन होगा। किसके आधार पर बांटा गया है, कणों के आकार के। किसके कणों का आकार के, विलेय के कणों के आकार के, यानी कि जो विलायक में जो विलीन होता है, जो आपका वो होता है सॉल्यूट, उसके कणों के आधार पर बताया गया है कि ये विलयन है, ये कोलाइड है और ये निलंबन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि विलेय किसमें, वास्तविक विलयन की बात कर रहा है, ट्रू सॉल्वेंट में, ठीक है, कि विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, बहुत छोटे। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये अब इसमें गलत लिखा हुआ है, आप इसको बनाइए 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम। कितना लिखेंगे, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम। तो समझ में आ गया होगा कितना, 10⁻⁸ सेंटीमीटर से कम, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं कोलाइडी विलयन की या कोलाइडल विलयन की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विलायक में कण का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा किंतु निलंबन से क्या होता है, छोटा। जिसके बीच में रखे हैं हम लोग ना, क्यों, क्योंकि इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा। देखिए तो इसके कण कितने होते हैं बच्चों, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, पीडीएफ में मिस्टेक हो गया है, तो अब लिख मैं बोल दे रहा हूँ, आप सही कर लीजिएगा। तो इसके जो कण होते हैं वो होते हैं कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच। कितना बच्चों, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है। आगे देखिए इसमें निलंबन की बात करते हैं, तो देखिए सबसे छोटे ये होते हैं, फिर उससे छोटे ये होते हैं, सॉरी उससे थोड़ा बड़े होते हैं, और सबसे बड़े ये होते हैं, ठीक है। तो कणों का आकार बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक। इसका देखिए कितना था, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इसका कितना हुआ, 10⁻7 से 10⁻5 सेंटीमीटर, इसका कितना हो गया कि 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए कि विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, यानी कि इसमें जो विलेय होंगे कण वो इतने छोटे होंगे कि उनको हम लोग आंखों से तो देखना बहुत मुश्किल होगा, और यहाँ तक कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप जो होते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, उससे भी देखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसमें भी नंगी आंखों से नहीं देखा जाता क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ये भी, परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। किसके, कोलाइडल के कणों के, ठीक है, लेकिन इनके कणों को नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी से भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। निलंबन की बात करते हैं तो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। कैसे, नंगी आंखों से भी देखे जा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के भी हम लोग इनको देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, ठीक है बच्चों, इसको देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका वास्तविक विलयन होता है ये समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण। मैंने अभी ऊपर बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है। और जो आपका ये है कोलाइडल विलयन है, ये कैसा होगा, ये समांगी, जो समांगी है, सामग्री लिखा गया गलत है, ये यहाँ भी समांगी रहेगा, ठीक है। तो समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। कैसा होता है बच्चों, विषमांगी। विषमांगी का तो मैंने ऊपर बताया परिभाषा, याद है ना, नहीं याद है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और पीछे जाइए, उसको देखिए फिर से आ जाइए, ठीक है। और अगर हम लोग निलंबन की बात करें तो ये कैसे होती है, ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी क्या होता है, मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है ना। नहीं याद है वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए और देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि छानन विधि द्वारा, मतलब इसे छानते हैं ना, इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते। क्यों, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो छानने में आएंगे ही नहीं, ठीक है। पृथक नहीं कर सकते, इनके भी नहीं कर सकते छान करके, लेकिन इनको भी छान कर पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि कणों का बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। छानन द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। फिल्टराइजेशन, बच्चों ये फिल्टराइजेशन लिखा है या फिल्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन द्वारा इनको क्या अलग किया जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है। जो फिल्टर में तो छानना हो, ठीक है।
तो इनको छान के अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, इनकी साइज़ कितनी होती है 10⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इनकी कितनी होती है बताइए 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर। इनकी कितनी होती है 10⁻8 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, चलिए अब देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि जो आपके वास्तविक विलयन होती है पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि जिनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग कोलाइडल की बात करें तो ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब बच्चों जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता है। पारभासी तो आप जानते होंगे कि जिनके बीच में जिनके आर पार थोड़ा सा देखा जा सकता है। ठीक है ना, आंशिक रूप से देखा जा सकता है कह सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है, धुंधला जैसे होता है। ठीक है ना, उस टाइप का। चलिए 6वां नंबर देखिए कि स्थिर विलयन, क्या था विलयन? स्थिर विलयन रखने पर यानी कि अस्थायी रखने पर, यानी कि शांति से रख देने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे वास्तविक विलयन है तो आप उसको क्या करिए शांत छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो उसके कण होंगे वो कहाँ बैठ जाएंगे? नीचे तली में। अस्थायी विलयन ये भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अस्थायी विलयन कैसे? अस्थायी विलयन विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। इनमें भी क्या होता है कि आपका जो विलयन है वो अस्थायी है, लेकिन उसके जो कण होते हैं विलेय के वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, समय बीतने पर क्या होता है? नीचे बैठ जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर देखिए बच्चों। 7 नंबर क्या कह रहा है कि टिंडल प्रभाव नहीं होते हैं। बच्चों टिंडल प्रभाव नहीं होते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है ना, अभी पूरा इसको पढ़ाऊंगा टिंडल प्रभाव के बारे में क्या होता है ये। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के नाम से आएगा टॉपिक आपका। इसमें क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं भी दिखाई, दोनों अवस्था हो सकता है। बच्चों इसमें क्या कर रहा है कि टिंडल प्रभाव दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दिखाई दे या तो ना दिखाई दे। ठीक है, चलिए बाकी टिंडल प्रभाव को आगे पढ़ाऊंगा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। 8वां पॉइंट देखिएगा कि विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं। जो फिल्टर पेपर होता है उससे क्या, जो छन्ना पत्र कागज मतलब फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर से पार निकल जाते हैं, इसलिए वो छाना नहीं जा सकता है। कोलाइडल के कण छन्ना कागज मतलब फिल्टर पेपर से पार नहीं निकल सकते, जैसे दूध और रक्त। बच्चों आपको दूध पता है, तो दूध क्या है? समांगी है कि बिस्मांगी? बताइए। दूध बिस्मांगी मिश्रण है। देखने में आपको लगता है कि समांगी है, इसमें क्या मिला होगा? बस दूध ही तो है। तो दूध क्या है? बिस्मांगी है। रक्त क्या है? बिस्मांगी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको परिभाषा बताया था कि इनके आर पार देखा नहीं जा सकता है। क्या दूध के पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। क्या रक्त में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए क्या है? ये है आपके बिस्मांगी मिश्रण। कोलाइडल में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुजर जाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक मिनट बच्चों। कोलाइडल में कण छन्ना कागज में से गुजर जाते हैं। एग्जाम्पल रेत ले लीजिए, पानी या बालू या पानी। तो जो क्या होगा, जो पानी होगा वो छन्ना पेपर से निकल जाएगा। जो आपका रेत होगा वो कहाँ चल जाएगा? छन्ना पेपर पे। तो छान तो लिए हम लोग। ठीक है, लेकिन जो आपका दूध और ये रक्त है ये फिल्टर पेपर से पार नहीं होंगे। ठीक है ना, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है और विलयन क्या होता है। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए ये वाला, अब ये क्या बला है? देखिए कि कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। किसके उदाहरण? कोलाइड के। कोलाइड जो हम लोग बीच में पढ़े थे उसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके अगर आप बुक लिए होंगे तो बुक पे आप देखिए पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है 19 पे कि परिक्षिप्त अवस्था आप देख लीजिएगा, ऐसे आपका कॉलम बना होगा। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक। देखिए बच्चों परिक्षिप्त अवस्था को हम लोग कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय। परिक्षेपण माध्यम यानी कि विलायक। प्रकार कौन सा होगा और उदाहरण क्या है? ठीक है बच्चों, देखिए पहला जो है वो द्रव। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब बच्चों जो विलेय है, जो घुल रहा है वो क्या है? द्रव है। किसमें घुल रहा है? गैस में।
यानी कि द्रव घुला है किसमें, गैस में। प्रकार किसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोसॉल। क्या कहेंगे, एरोसॉल। एग्जाम्पल लीजिए कि धुंध, जो धुंध मतलब क्या होता है, जो धुआं होता है ना, उसको मान लीजिए, ठीक है। और बादल, बादल भी क्या है, एक एरोसॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा देखिए कि ठोस घुला है किसमें, गैस में। ठोस किसमें घुला है, गैस में। ये भी, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एरोसॉल कहेंगे। एग्जाम्पल आपका धुआं है। अब आप लोग सोचेंगे जो ठोस है वो गैस में कैसे घुला है। तो बच्चों को पता है कि जब हम लोग धुआं करते हैं या लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकलता है, तो उसमें क्या होते हैं कि जो वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो धुएं में मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, धुएं में मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ठोस कहाँ मिला हुआ है, गैस में, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा कि जो गैस है वो मिला है किसमें, द्रव में। गैस किसमें मिला है, द्रव में। एग्जाम्पल लीजिए फोम। प्रकार कौन सा होगा, फोम या झाग। जो आपकी सेविंग क्रीम आती है, जो सेविंग मतलब जो सेविंग करने के लिए जो क्रीम आती है वो, ठीक है। अगर द्रव द्रव की बात करें, द्रव और द्रव की, तो इसको हम लोग कहेंगे इमल्सन। क्या कहेंगे, इमल्सन। एग्जाम्पल देखिए कि दूध आपका हो गया, चेहरा क्रीम जो फेस पे लगाने के लिए क्रीम आती हैं, ठीक है। और दरवाजे का जो पेंट होते हैं वो सब क्या है, इमल्सन है, ठीक है। चलिए अगला देखिए कि द्रव द्रव हो गया था बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर कि ठोस मिला है किसमें, द्रव में। ठोस किसमें मिला है, द्रव में। इसको हम लोग कहेंगे सॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल। एग्जाम्पल ले लीजिए बालू, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, बालू, ठीक है। अगर आप और लेना चाहते हैं तो कीचड़ ले लीजिए, ठीक है। इसमें गोबर लिखा हुआ है तो आप कीचड़ ले लीजिए, ठीक है। कीचड़ के अलावा और भी होते हैं, ठीक है। एक होता है मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क, उसको भी लिख सकते हैं इसमें। 7 नंबर देखिएगा मुझे, यहाँ गोबर का अर्थ कीचड़ है, ठीक है ना। 7 नंबर देखिएगा, सॉरी 6 नंबर, गैस मिला है ठोस में। गैस किस में मिला है, ठोस में, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, फोम कहेंगे। क्या कहेंगे, फोम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका कि झाग हो जाएगा, रबर हो जाएगा और स्पंज। बच्चों स्पंज मतलब सुखद की तरह होता है, ठीक है, जो उसमें क्या होते हैं, ढेर सारे छिद्र होते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिएगा कि द्रव मिला है किसमें, ठोस में। द्रव किस मिला है, ठोस में। इसको हम कहेंगे जेल या जेली कहते हैं, जेल या जेली। एग्जाम्पल में आप जेली ले लीजिए और पनीर। जो जेली क्या होता है, आप वो टॉफ़ी चॉकलेट की तरह आता है, ठीक है ना, जैसे कि स्ट्रॉबेरी होता है कुछ उस तरीके का, ठीक है, दबता रहता है, उसको लोग जेली कहते हैं। खाने के लिए आता है बच्चों के लिए, छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं। पनीर तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब ठोस का ठोस में मिला लेते हैं, किसमें, ठोस का ठोस में। इसको हम लोग कहेंगे कि ठोस सॉल। क्या कहेंगे, ठोस सॉल, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए रंगीन रत्न यानी कि कांच। जो ये रंगीन रत्न क्या होते हैं कि आप लोग देखोगे जो कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं तो ऊपर एक क्या होता है कि कुछ डायमंड की तरह लगाया जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें वो इससे बने होते हैं, ठीक है। जो अंगूठी के ऊपर जो डायमंड जैसे बने होते हैं, ठीक है, वो स्टोन होते हैं, तो वो जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये इससे मिलके ठोस और ठोस का मिलके बना होता है, ठीक है, रंगीन रत्न कांच, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले पार्ट में लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके सभी दोस्त अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।